प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जैसा कि आप प्रत्येक वीडियो में कहते हैं कि तिथि के अकॉर्डिंग हमारे स्वर चलने चाहिए, जैसे कि कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर और शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर की प्रधानता होनी चाहिए। जी, और जी। जैसा कि आप दिन में कहते हैं कि दिन के अकॉर्डिंग हमारे स्वर चंद्र स्वर और सूर्य स्वर चलने चाहिए, तो मुझे और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दिन के अकॉर्डिंग देखें स्वरों को या तिथि के अकॉर्डिंग देखें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लेकिन यह सिर्फ समझने में कुछ कमी है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप दिन के अनुसार अपने स्वर को देखें। मैंने यह कहा सूर्य स्वर का जो दिन है वह रविवार, शनिवार और मंगलवार है। चंद्र स्वर का जो दिन है वह सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार है। आदरणीय मित्रों, मां श्रेष्ठा का यह प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे मित्र अनेकों स्वर विज्ञान से संबंधित जो हमारी चर्चाएं हुई हैं उनमें प्रश्न करते हैं और इस प्रकार के प्रश्न मेरे सामने भी कई आए हैं मित्रों के। और मां श्रेष्ठा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने ऐसे प्रश्न को उठाया जो उनका प्रश्न तो है ही, और बहुतेरे मित्रों के वैसे प्रश्न हैं। यह उलझन आखिर उत्पन्न कैसे हुई? आदरणीय मित्रों, इसको आज हम विस्तार से फिर से समझने की कोशिश करें। जैसे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया हो तो हमारा चंद्र स्वर सूर्य उदय के समय चलना चाहिए। कई मित्र इस प्रकार के भी प्रश्न करते हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से भी एक प्रश्न जोड़ देता हूं कि हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, सूर्य तो 6 बजे, 6:30 बजे, पौने 7 बजे निकलेगा, तो हम क्या करें? क्या हम फिर से सोएं? नहीं, आपको सोने की अनिवार्यता नहीं। 24 आवर्स, 24 घंटे आपके स्वर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों स्वर में बह रहे हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की 2.5 घड़ी एक नाड़ी चलती है। 2.5 घड़ी सूर्य स्वर बहेगा तो 2.5 घड़ी चंद्र स्वर बहेगा, और 12-13 श्वास जब सूर्य स्वर चंद्र स्वर में परिवर्तित होगा या चंद्र स्वर सूर्य स्वर में परिवर्तित होगा, तो 12 से 13 श्वास हम सुषुम्ना में लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किन्हीं मित्र को 2 घंटे 3 घंटे एक ही स्वर बह रहा हो, या 2-3 घंटे निरंतर दोनों स्वर बह रहा हो, यानी कि सुषुम्ना चल रही हो। होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो पीछे की चर्चाओं में इस चैनल पर जो चर्चा हुई है उसमें हमने उद्धृत की है वह बातें। आदरणीय मित्रों, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह द डार्क लाइट चैनल मां श्रेष्ठा का है। मां श्रेष्ठा के जब प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं तब वह अपने प्रश्नों को लेकर मेरे समक्ष आती हैं। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। जो उनके प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं वही वीडियो, वही चर्चाएं मां श्रेष्ठा अपने चैनल में अपलोड करती है। तो कई मित्रों के समक्ष ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि एक स्वर अधिक समय तक बह रहा हो। उस स्वर के अधिक समय तक बहने के पीछे अनेकों कारण हैं। जैसे यदि आपको सर्दी जैसी कोई बीमारी हो गई है तो आपका सूर्य स्वर अधिक समय तक बहेगा, क्योंकि सूर्य स्वर ऊर्जा देता है। आपके भीतर प्राण शक्ति को
बढ़ाता है। जब आपको सर्दी जैसी कोई बीमारी हो गई है, शरीर ठंडा पड़ गया है, शरीर का तापमान कम हो गया है, वैसी अवस्था में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर अधिक समय तक बह सकता है। जब तक आपका श्वास, जब तक आपका शरीर उस तापमान में, जो नेचुरल, जो स्वाभाविक तापमान शरीर का रहना चाहिए, उस तापमान में अपने आप को उपस्थित नहीं कर लेता है, नहीं ढाल लेता है, तब तक आपका सूर्य स्वर चला रह सकता है। वैसे ही जैसे कभी आपको गर्मी की बीमारियां हो गई, जैसे लू लग गई, या और बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी व्याधियां हैं जिनमें शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है, जैसे बुखार में तापमान का अधिक बढ़ जाना, और बहुत तेरी समस्याएं हैं, किसी प्रकार का आपको वायरल हो गया, आपको वायरस पकड़ लिया, तो आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है। किसी जानवर ने, किसी खतरनाक जानवर ने, विषैले जानवर ने, कीड़े ने आपको काट लिया, तो आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है। वैसी अवस्था में आपका चंद्र स्वर अधिक समय तक बह सकता है। कभी कभी वैसी भी अवस्था होती है जब आप अध्यात्म के विषय में अधिक सोच विचार करते हैं, जब आप आध्यात्मिक क्रियाकलापों में ज्यादा रुचि लेते हैं, तब आपका मन बाहर से भीतर की ओर ठहरने लगता है। वैसी अवस्था में आपकी सुषुम्ना अधिक समय तक बह सकती है, जो आपको गहरे ध्यान में ले जाने का कारण बन जाती है। तो बहुतेरे कारण हैं श्वासों की अधिक देर तक बहने के। यूं नेचुरली यदि आप स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार का आपके पास विकार नहीं है, तो 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटा आपका एक स्वर बहेगा, दूसरे घंटे फिर दूसरा स्वर बहेगा। 2.5 घड़ी में आपके स्वर परिवर्तित हो जाएंगे। अब यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया है, तो आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए सूर्योदय के समय। आप चाहे जितने समय में निद्रा से जगे हों, आप 3 बजे जगे हों, 4 बजे जगे हों, 5 बजे जगे हों, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 24 घंटे आपके स्वर तो बह ही रहे हैं। चंद्र स्वर बह रहा होगा, नहीं तो सूर्य स्वर बह रहा होगा, स्वर तो आपको निरंतर बह रहे हैं। आपने अपने स्वर को चेक करना है जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे पड़े, उस समय चाहे आप जितने बजे से जगे हुए हैं, उससे कोई कोई लेना देना नहीं है। जिस समय सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे पदार्पण कर रही हो, उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है, वही समय आपने अपने स्वर को प्रथमतः देखना है। अपने स्वर के प्रति वहीं से आपको सजग होना है। अब यदि शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी प्रथमा है, या द्वितीया या तृतीया है, या अष्टमी, नवमी, दसवीं है, तो यह चंद्र स्वर की तिथि है। आपका सूर्य उदय होने के समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। यदि कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, नवमी, दसवीं यह सूर्य की तिथि है। इसी प्रकार से पूरा 15 दिन का जो पक्ष है, यदि कृष्ण पक्ष है, तो पहले शुरू के जो 3 दिन होंगे उसमें आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए, फिर 3 दिन आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए, फिर 3 दिन आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए। इस प्रकार से, इस क्रम से आपके स्वर चलने चाहिए। यदि शुक्ल पक्ष है तो पहले जो 3 दिन है वह आपके चंद्र स्वर बहना चाहिए, फिर अगले जो 3 दिन है उसमें आपके सूर्य स्वर बहना चाहिए। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया चंद्र की तिथि है शुक्ल पक्ष में, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सूर्य स्वर, अष्टमी, नवमी, दसवीं फिर चंद्र स्वर, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी फिर सूर्य स्वर, और चौदस फिर चंद्र स्वर, पूर्णिमा। इस प्रकार से आप अपने स्वर को देखें।
वैसे ही कृष्ण पक्ष में। अब इसमें हमने चर्चा यह की थी कि यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, शुक्ल पक्ष हो, और सुबह जब आप सूर्य का आगमन हुआ, सूर्य का पृथ्वी पर किरण का पदार्पण हुआ, उस समय आपका चंद्र स्वर ही बह रहा हो, चूंकि चंद्र की तिथि है, और उसमें पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, और चूंकि चंद्र के जो दिन है वह है सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार, इनमें से कोई भी एक दिन हो, और चंद्र की जो तिथि है उसके जो अंक है वह है सम, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सम अक्षर हो उस कार्य के जो आज आपने करना है। और चंद्र की जो दिशा है वह है दक्षिण पश्चिम। तो मैंने यह समझाया था, यह स्वर विज्ञान यह कहता है कि आपका तिथि के अनुसार स्वर सक्रिय हो, और जोन स्वर आपका सक्रिय हो उस स्वर के अकॉर्डिंग, जैसे चंद्र स्वर आपका बह रहा है शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि है, और आपका चंद्र स्वर बह रहा है, और चूंकि चंद्र स्वर के जो दिन है वह सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार है, इनमें से कोई एक दिन है, और उसकी दिशा चंद्र स्वर की दक्षिण और पश्चिम है, आपने जोन कार्य करने जाना है वह दक्षिण या पश्चिम दिशा में करने जाना है, और जो कार्य आपने करना है उसके जो अंक हैं वह सम है। जैसे राम, तो 3 अंक हो गए राम, तो यह विषम अक्षर हो गया। रामा, यह सम अक्षर हो गया, 1, 2, 3, 4। सम अक्षर उसको कहते हैं जो 2, 4 की संख्या से काटा जा सके। विषम उसको कहते हैं जो 2, 4, 6 की संख्या से काटा ना जा सके। तो सम संख्या हो उस कार्य की जो आपने आज करना है, और उस दिशा में आपने कार्य करने जाना है जो दक्षिण पश्चिम की दिशा चंद्र की है, और दिन भी चंद्र का ही हो। वैसी अवस्था में ऐसा हम समझे कि स्वयं भगवान शिव आपके कार्य को आज निपटाने का संकल्प ले लिए हैं। आज आप उस दिशा में सम अक्षर वाले उस कार्य को यदि करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को होने से रोक नहीं सकती है। लेकिन यह कब होगा? जब आपका तिथि के अनुसार स्वर भी चल रहा हो, और जोन स्वर बह रहा है उसके अनुसार दिन भी हो, दिशा भी हो और अंक भी हो। यह संयोग तो जीवन में कभी कभी बनता है, ऐसा संयोग हमेशा बने यह अनिवार्य नहीं है, ऐसा संयोग हमेशा बन भी नहीं सकता। तो कई मित्र इस अड़चन में पड़ जाते हैं कि आज दिन तो शनिवार है और पक्ष शुक्ल पक्ष है, तो पक्ष के हिसाब से तो हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए, लेकिन शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है और मंगलवार का दिन है। यह जो दिन है यह सूर्य के दिन है। तो अब कंफ्यूजन हो जाता है कि हम दिन के अनुसार अपने स्वर को देखें कि तिथि के अनुसार देखें, यही गड़बड़ हो जाती है। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, या स्वर विज्ञान में भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि आप दिन के हिसाब से स्वर को देखें। आप स्वर को तो तिथि के अनुसार ही देखें, तिथि के अनुसार अपने स्वर को देखें और अपने जीवन को यापन करें। लेकिन यदि आप स्वर के साधक हैं तो आपको पता चलेगा किसी दिन 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। इन 365 दिन में कोई 10 से 20 बार वैसी अवस्था आती है
जब आपका तिथि के अनुसार स्वर चल रहा हो और उस स्वर के अनुसार दिन भी हो, दिशा भी हो उस कार्य की जो करने जाना है, और उसके अक्षर भी सम हो। जब कभी ऐसी व्यवस्था बने, उस समय आपको वह कार्य यदि आप निपटाते हैं, तो उसमें मैं कहता हूं कि स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान भोलेनाथ, शिव, कहें कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों उस दिन आपके कार्य को करने के लिए, संपादित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उस दिन आपके कार्य को होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह कब? जब ऐसा कभी संयोग बने। जब तक ऐसा संयोग नहीं बनता है, तब तक केवल आप तिथि के अनुसार ही अपने स्वर को देखें। दिन कोई भी हो, आप तिथि के अनुसार चलें। हाँ, जब आपको कोई कार्य करने जाना हो, तब आप दिन को बीच में ले आए। जैसे यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है और उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा है, और चूंकि चंद्र स्वर की जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम है, वैसी अवस्था में दक्षिण पश्चिम में आपको कोई कार्य करने जाना है, जो कि आपको किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है, जो अस्थाई कार्य है। जैसे कोई जमीन खरीदने जाना है, कोई नए भवन की का निर्माण की तैयारी करनी है, कुछ भी नया स्थिर, तो उस दिन की प्रतीक्षा करें जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो, द्वितीया हो या तृतीया हो, या सप्तमी अष्टमी हो, और दिन भी चंद्र के हों, और जिस दिशा में आपको कार्य करने जाना है वह दिशा भी चंद्र की हो, और जोन कार्य आपको करना है उस कार्य के अक्षर भी सम हो, उस दिन यदि आप उस कार्य को शुरू करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा, ऐसा आप समझे। जब तक ऐसा संयोग ना बने, जब तक जितना संयोग बनता है उतने संयोग के साथ अपने कार्यों को करें। जैसे यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया है, चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर का ही दिन भी है, तो बहुत शुभ है, आप नए कार्य को शुरू कर सकते हैं। कुछ तो संयोग बना, और यदि दिन के साथ साथ दिशा भी चंद्र की हो, और अधिक अच्छा संयोग बन गया। इस प्रकार से आप अपने कार्यों को करें। जिस दिन एक या दो संयोग मिलते हों, उस दिन कोई नया कार्य शुरू करें। ऐसा ऐसा आप स्वर विज्ञान के विषय में समझे। और यदि कोई संयोग नहीं बन रहा है, माना कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया है और दिन शनिवार या रविवार या मंगलवार पड़ रहा है, तो दिन तो सूर्य के हैं, तो कोई फिक्र नहीं करनी है। सूर्य चंद्र स्वर में जो करने के कार्य हैं उन कार्यों को आप करें। आप उस दिन की प्रतीक्षा में, जब सारी चीजें आपके पक्ष में हो, इंतजार नहीं कर सकते। जीवन चलायमान है, जीवन को रोका नहीं जा सकता। जीवन निरंतर, जीवन एक फैलाव है, इसको आप रोक नहीं सकते। आप रोकेंगे तो भी रुकेगा नहीं। आप अपने घर में बैठे रहें तो भी आप बूढ़े होंगे, आप यात्रा करें तो भी आप बूढ़े होंगे, आप भोजन ग्रहण करें तो भी आप बूढ़े होंगे, आप भोजन ग्रहण ना करें तो भी आप बूढ़े होंगे, आप भोजन ग्रहण करते रहे तो भी आपकी मृत्यु होनी सुनिश्चित है, आप भोजन ना ग्रहण करें तो भी आपकी मृत्यु होनी सुनिश्चित है। जीवन ठहराव है ही नहीं, चले वेती चले वेती चले वेती, निरंतर आपको चलते रहना है। तो जितना संयोग बने उतने संयोग के साथ निरंतर अपने कार्यों में आप लगे रहें। आदरणीय मित्रों, अब स्वर यदि आपकी तिथि के अनुसार नहीं बहते हैं, वैसी अवस्था में क्या करें? उसके लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय मैंने आपको पीछे भी बताया था, फिर से दोहरा देता हूं। यदि किन्हीं मित्र को स्वर तिथि के अनुसार नहीं बह रहे हैं, चंद्र की तिथि है और सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य की तिथि है तो चंद्र स्वर चल रहा है,
उल्टे पिल्टे स्वर चल रहे हैं, कभी दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन चले तो कोई फिक्र नहीं, थोड़ा बहुत लाभ हानि आपको होंगी। निरंतर यदि ऐसा चले, पक्ष 2 पक्ष आपके बीत जाएं, उल्टे ही स्वर बहे, वैसी अवस्था में क्या करें? एक आदत बना लें। प्रतिदिन सुबह में निद्रा से जगे और निद्रा से जगते से ही अपने स्वर को देखें, कौन सा स्वर चल रहा है। जोन सा भी स्वर चल रहा है, यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर को सबसे पहले बंद करें और अपने चंद्र स्वर को सक्रिय करें। जब चंद्र स्वर आपका सक्रिय हो जाए तब आप पहला पैर, वही बायां पैर, उसी साइड का पैर अपना पलंग से नीचे रखें। वहां से आप अपने जीवन की शुरुआत करें। यदि चंद्र स्वर पहले से बह रहा था, जब आप निद्रा से जगते हैं सबसे पहले आप होश में आते हैं, उसके बाद आप आंख खोलते हैं। जब आपको ऐसा होश आ जाए कि मैं जग रहा हूं, आंख ना खोले, आंख बंद ही रखें, अपने बिस्तर पे बैठ जाए। यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो सबसे पहले चंद्र स्वर को बंद करें, सूर्य स्वर को सक्रिय करें और फिर सूर्य स्वर को सक्रिय करने के उपरांत अपना दाहिना पैर ही अपने पलंग से पहले नीचे रखें और एक संकल्प भी ले साथ में कि आज मैं जो भी कार्य करूंगा सब मेरे साथ शुभ ही होने वाला है। अशुभ ना कहीं से कुछ सुनने को मिलेगा, मुझे ना जानने को मिलेगा, और ना अशुभ मेरे जीवन में आज किसी भी रूप में घटेगा। यह आपका प्रथम संकल्प हो। एक बात। दूसरी बात, अपने स्वर को आप बदलें, तभी आप अपने पलंग पर से नीचे उतरे, यह एक संकल्प ले लें। उसके बाद दिन भर में यदि आपको घर में ही रहना है आज किसी कारण से, या आप 2-3 घंटे घर में रहने वाले हैं, दिन भर में 10-50 बार अपने स्वर को चेंज करें। चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर को बंद करें, सूर्य स्वर को सक्रिय करें। जब सूर्य स्वर पूर्णता सक्रिय हो जाए तब सूर्य स्वर को बंद करें, चंद्र स्वर को सक्रिय करें। जब चंद्र स्वर पूर्णतः सक्रिय हो जाए फिर अपने चंद्र स्वर को बंद करें और सूर्य स्वर को सक्रिय करें। इस प्रकार से जितना अधिक से अधिक दिन भर में आप अपने स्वर को अपनी इच्छा से परिवर्तित करेंगे, उसके बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है। यदि आप 10-50 बार प्रतिदिन इस प्रकार से अपने स्वर को अपनी इच्छा से चेंज करने लगे तो 2 घटनाएं घटेंगी जो अति महत्वपूर्ण है। उन 2 घटनाओं को घटने, वह जो 2 घटना घटेंगी वह क्या घटेंगी, उनको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कई मित्र नए होंगे जिनको नहीं पता है स्वर को कैसे चेंज किया जाए। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है जब आप निद्रा से जगे, या किसी भी समय जो आपने दिन में स्वर को चेंज करना है, कैसे करेंगे? जैसे कि सूर्य स्वर सक्रिय है और हमें चंद्र स्वर को सक्रिय करना है, तो क्या करें? अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को बांध लें ऐसे, और अपने दाहिने हाथ की कुक्षी में ऐसे मुट्ठी को रखें और ऐसे दबा लें, कस के दबाएं। अपने दाएं अंगूठे से अपने सूर्य स्वर को बंद करें, चंद्र स्वर से रेचक और पूरक करें। चंद्र स्वर से श्वास भीतर लें और चंद्र स्वर से ही श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया से कुछ ही मिनटों में आपका सूर्य स्वर बंद हो जाएगा और चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा। जब आपको चंद्र स्वर को बंद करना हो और सूर्य स्वर को सक्रिय करना हो, तब आप दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करें, बाएं हाथ की कुक्षी के नीचे रखें, बाएं हाथ के अंगूठे से चंद्र स्वर को बंद करें, सूर्य स्वर से पूरक और रेचक करें। इस प्रकार आप दिन भर में 10-50 बार अपने स्वर को अपनी इच्छा से बदलें। इसके अप्रत्याशित लाभ आपको होने वाले हैं। वह क्या होंगे?
सबसे पहले तो जिन मित्रों के स्वर तिथि की अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। या तो आप किसी सर्द गर्म जैसी व्याधि से ग्रस्त हैं, इस कारण से आपके स्वर अधिक देर तक, कई दिनों तक एक ही स्वर निरंतर बह रहा है, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आपके स्वर सही ढाई ढाई घड़ी में रूपांतरित परिवर्तित होने लगेंगे। या आपके भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, वह प्राण तत्व को भीतर संपूर्णता, प्राण तत्व को भीतर ग्रहण नहीं कर पा रही है। यानी कि आपकी 72,000 नाड़ियां पूरी तरह प्राण से नहीं भर रही है, उनमें विशुद्धि आ गई है, अशुद्ध ऊर्जा वहां इकट्ठी हो गई है। आपकी प्राणवाहिनी नाड़ियां विषाक्त ऊर्जा से भर गई है, प्राण ऊर्जा उन तक नहीं पहुंच रही है। जब ऐसा होता है, तब भी हमारे स्वर उलट पुलट चलने लगते हैं, तिथि के अनुसार नहीं चलते, उल्टे चलते हैं। जब आप इस विधि से गुजरेंगे, दो बात होगी। यदि आपकी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां अशुद्ध हो गई हैं, अशुद्धता से भरी है, वह शुद्ध हो जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार का प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से अपने श्वासों को अपनी इच्छा से यदि 10-50 बार आप दिन भर में परिवर्तित करते हैं, तो 72,000 नाड़ियां परिशुद्ध हो जाएंगी। आपके जो स्वर हैं, वह तिथि के अनुसार चलने लगेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब आप 10-50 टाइम अपने स्वर को अपनी इच्छा से परिवर्तित करेंगे, और ऐसा आप 20 दिन, 25 दिन, महीना निरंतर करेंगे, तो एक बहुत ही गहन चमत्कार घटेगा, बहुत सूक्ष्म एक घटना घटेगी। वह क्या है? आपका अपने स्वरों पे साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। जैसे कब कौन सा कार्य आपने करना है कि वह चंद्र स्वर में करना उचित होगा, कब कौन सा कार्य आपने करना है कि वह सूर्य स्वर में करना उचित होगा। अभी यदि आपने अचानक कोई कार्य करना है और वह सूर्य स्वर में करना चाहिए, तभी आप उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो सूर्य स्वर को सक्रिय करना पड़ेगा। यदि आप घर से बाहर हैं, तो आप जो स्वर को चेंज करने की विधियां हैं, उनसे भी आप गुजर नहीं पाएंगे, उनका आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सामूहिक रूप से किन्हीं के बीच में हैं। वह पूछेंगे, यह आप क्या कर रहे हैं? वैसी अवस्था में आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। फिर आप जो स्वर चल रहा होगा, आप उस स्वर में ही उस कार्य को कर लेंगे, और उसमें लाभ या हानि हो सकती, फिर उसमें लाभ की अपेक्षा हानि होने की भी अधिकता बढ़ जाएगी। यदि इस प्रकार से स्वेच्छा से आप 10-50 बार महीनों तक अपने स्वर को चेंज करते हैं, तो एक सूक्ष्म स्थिति यह पैदा हो जाएगी कि आप आपके सोचने भर से, आपके विचार करने भर से आपके स्वर चेंज हो जाएंगे। इतना आपका अपने स्वर पे आधिपत्य हो जाएगा। जैसे अभी आपका चंद्र स्वर चल रहा है, ऐसे आपके स्वर सद जाएंगे कि चंद्र स्वर अभी आपका सक्रिय है, और आपको अगले 1 मिनट में अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करना है। आप केवल अपने सूर्य स्वर, आपका जो सूर्य स्वर है, इसका जो यह अग्रभाग है, जो द्वार है श्वास लेने का, जैसे ही आप 1 मिनट के लिए इस द्वार पे अपने होश को लेके जाएंगे, अपनी अवेयरनेस को लेके जाएंगे, और भाव करेंगे कि मेरा सूर्य स्वर सक्रिय हो रहा है, आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। फिर अगले 10 मिनट के पश्चात ही आपको चंद्र स्वर में कार्य करने वाला कार्य करना है। इसी प्रकार से आप भाव भर करेंगे कि आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा। ये 2 लाभ आपको मिलने वाले हैं। आप 10-50 टाइम अपने स्वर को इस प्रकार से स्वयं की इच्छा से, जब भी आपको समय मिले,
ऐसा नहीं कि इसके लिए आप अपने सारे कार्य छोड़ दें। जितना भी समय आपको जब भी मिले, आप अपने ऑफिस में हैं, अकेले बैठे हैं, देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है, उसको बदल लें। फिर जो बदला है फिर उसको बंद करके दूसरे स्वर को सक्रिय करें। जहां भी आपको मौका मिले, जहां भी समय मिले, आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करें। आप स्वर विज्ञानी हो जाएंगे। अपनी श्वासों पे आपका एकाधिकार हो जाएगा। और भगवान शिव कहते हैं कि जिसने अपनी श्वासों को साध लिया, उसने इस ब्रह्मांड को जान लिया। 1 मिनट की आपकी श्वासों के प्रति यदि आपकी सजगता है, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर लेते हैं। आदरणीय मित्रों, एक और लाभ आपको मिलेगा जब आप इस प्रकार से अपने स्वर को परिवर्तित करना जान लेंगे। वह लाभ आपको क्या मिलेगा? वह लाभ आपको यह मिलेगा कि आप अपनी श्वासों के प्रति निरंतर सजग रहने लगेंगे। और जब आप अपनी श्वासों के प्रति निरंतर सजग रहने लगेंगे, तब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कब आपकी श्वास बाहर गई, कब आपकी श्वास भीतर गई। तब बाहर जाती श्वास के साथ आपको पता चलेगा कि मेरी मृत्यु है, और भीतर आती श्वास के साथ पता चलेगा कि मेरा जीवन है। तब आपको वह जो प्रतिपल जीवन मृत्यु प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ घट रही है, आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। और उसमें प्रवेश करना ही स्वर विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। स्वर विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है अपनी श्वासों के माध्यम से जो आप प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं, उस प्राण तत्व के प्रति सजग होकर उसके माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को देखना, इस ब्रह्म से एकाकार होना, यह स्वर विज्ञानी का अंतिम लक्ष्य होता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।